हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं दौड़ाते हैं। देखिए, ये क्लास 12 का आज पहला वीडियो है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैथ का आपका जो चैप्टर 13 या 14 शायद चैप्टर है, उसका मैं आज आपको ओवरव्यू दूंगा कि किस टाइप से कौन कौन चैप्टर में कितना ज़्यादा वजन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक बगले से सभी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। ठीक है, और हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग का आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आजा भाई। देखिए, तो क्लास 12th में अगर हो, ठीक है, या फिर क्लास 10th में हो, तो अभी अगर गलती से चैनल पर आ गए हो तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि तुम्हें क्लास 12th में और क्लास 10th में, ठीक है, कभी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, और हाँ, इस चैनल के घंटा को जरूर दबा देना ताकि तुम्हें क्लास 12th और 10th में घंटा ही फर्क नहीं पड़े मैथ से। फिलहाल तो भी मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अभी आने वाले समय में मैं इसके ऊपर इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, और भी आगे देखते हैं। फिलहाल तो भी मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, तो हम लोग का आज ये क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, ठीक है, और किस चैप्टर में कितना वजन है। ठीक है, ताकि आप अभी नए नए आए हो तो आपको इससे पता चल सके कि किस चैप्टर में कितना ज़्यादा वजन है। और उनको क्या बोलते हो आप, छोड़ने उड़ने के बारे में, जैसे कि किसी दिन क्लास वगैरह बंक करने के बारे में पता हो कि जैसे क्लास में ये चैप्टर चल रहा है अभी, तो क्लास में तबीयत ख़राब है या फिर कहीं और जा रहे हैं, तो आपको पहले से पता होगा ना इस चैप्टर में ज़्यादा दम है, तो आपको क्लास छोड़ने वगैरह का मन नहीं करेगा। ठीक है, देखिए, और हाँ, अगर मैथ वगैरह से ज़्यादा परेशान है या मैथ से डर लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भय बना के रखा हुआ है कि नहीं मैथ बहुत ज़्यादा वो है, बायोलॉजी ले लेंगे या मैथ ले लिए हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैथ ले लिए हो, ठीक है, मैथ तो लेना ही चाहिए। तुम्हारा इंटरेस्ट, अगर तुमको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तुम बायोलॉजी लो, मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ लो। ठीक है, लेकिन हाँ, मैथ लिए हो और डर लगता है तो, और गलती से इस चैनल पे पहुंच गए हो और गलती से तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो अभी इस चैनल के घंटा को जरूर दबा दो ताकि तुम्हें क्लास 12th में और 10th में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक भी टॉपिक में घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। अगर तुम्हारी स्थिति भी कुछ इसके जैसा है, इन भाई के साहब की तरह है, तो मैं क्लास 12th में तुम्हें हेल्प करूँगा। इस भाई साहब के भी तरह अगर तुम्हारा शकल है भी है, ठीक है, पढ़ने वगैरह में मूड खराब है मैथ का, तो टेंशन नहीं लो, मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, देखो यूट्यूब पर क्या है, बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारा लेक्चर भी हर टॉपिक का चैप्टर वाइज बनाकर अपलोडेड है, बहुत सारा है। लेकिन उनमें क्या होता है, थोड़ा वो बहुत ही हाई लेवल से पढ़ाने का प्रयास करते हैं और उनका बहुत लेवल हाई है। तो मैं क्या करूँगा, तुमको इस चैनल पे एक एक टॉपिक को चैप्टर वाइज, और चैप्टर में जो टॉपिक होता है, टॉपिक से थ्योरी भी, उनका एग्जाम्पल भी, साथ ही साथ वो कराने के साथ फिर उसका एग्जाम्पल भी तुमको कराऊंगा और साथ साथ फिर एनसीईआरटी सॉल्व भी करवाऊंगा ताकि तुम्हें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आवे एक भी टॉपिक में। और सब कुछ शुरू स्टार्टिंग से, यानी कहने मतलब क्या है, तुमको हम जीरो से, ठीक है, जीरो से हीरो तक लेकर जाएंगे, जीरो से लेकर हीरो तक, ताकि तुम्हें फिर कभी ये जो बोर्ड लगा हुआ है हेल्प का, ये बच्चा लगा के रखा है, तुम्हारा स्थिति कुछ ऐसा ना हो। ठीक है, और इसके ऊपर अगर कुछ अच्छा चैनल खोज रहे हो, ठीक है, अगर सोच रहे हो अगर कोई अच्छा सा चैनल होता तो मज़ा आ जाता, या फिर कोई चैनल है, हाँ ठीक है चल रहा है, लेकिन कुछ अच्छा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो टेंशन नहीं लो, तुम्हारा कुछ अच्छा चैनल है, ये है। ठीक है, ये तुम्हारा डाउटलेस क्लास। ठीक है, अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें ये वीडियो गलती से मिल गया है तो इस चैनल के घंटा कभी दबा दो ताकि तुम्हें 10th क्लास और 12th में घंटा ही फर्क नहीं पड़े। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको दबा लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस पर जितना भी वीडियो आएगी, याद रखना सबको एक प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा, उसको एक सीक्वेंस में देखना। ठीक है, एक सीक्वेंस में देखना ताकि तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आवे, नहीं तो देखो जय तैस देखोगे फिर दिक्कतें आएगी। ओके, ठीक है, चलो आज ज्ञान खत्म करते हैं और काम की बात शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग आज काम की बात क्या है, यानी कि हम लोग आज का टॉपिक क्या है, मैथ सिलेबस, ठीक है, ऑन न्यू पैटर्न। ठीक है, मैथ सिलेबस ऑन न्यू पैटर्न, यानी कि हम तुमको आज बताएंगे कि क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर होते हैं और उनका क्या क्या वजन है एग्जाम में। ठीक है, देखो ये चीज़ तुम्हें शायद पहले से ही पता होगा, लेकिन थोड़ा सा आज फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तुमको ताकि तुम्हें क्या हो, कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार का। ठीक है, कि जैसे कि संबंध फलन चाहे जो भी चैप्टर है यहाँ पर, कभी कोई तबीयत वगैरह ख़राब है तुम्हारा, ठीक है, या फिर कुछ और है, या फिर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हो और तुम्हारे क्लासेस में जहाँ पे तुम ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो,
ठीक है, तो इसको छोड़ने का मन नहीं करे। अगर छोड़ोगे तो क्या हालत होगा, उस चैप्टर देखने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध और फलन। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा जो है पूरा पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, पूरा पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये पूरा पूरा इसमें थ्योरी है। ठीक है, कुछ सवाल है, लेकिन याद रखना इसमें जो सवाल है जो बनेगी उसमें तुमको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, बच्चे को उतना मजा नहीं आता है पढ़ने में। ठीक है, और मैथ अगर क्या बोलते हो 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो तो तुम्हें तो इतना बात पता होगा ना कि मैथ में जब जो चैप्टर में ज़्यादा लिखने वाली होती है उसमें थोड़ा सा मूड मतलब उतना पढ़ने का मज़ा नहीं आता या फिर मन नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा वही कुछ होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा परिभाषा वाला है, तो इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना है। ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, आंख मुंह को मार चैप्टर तुमसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तुम्हें त्रिकोणमिति अगर 10th क्लास में पढ़े हुए हो तो 12th में तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी, बस थोड़ा सा उल्टा उसका हो जाता है, थोड़ा सा अपर लेवल है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर क्लास 10th में नहीं पढ़े हो तो फिर दिक्कतें आ सकती है। तो फिर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। क्लास 12th में अगर इस चैनल पर पढ़ रहे हो तो जो तुम्हारा पीछे पाप वगैरह जो किए हो, नहीं कुछ आता है, नहीं कुछ पढ़े हो, वैसे ही आ गए हो। क्लास 12th में पहले था कि कहीं और मग्न थे, उतना मज़ा नहीं आता पढ़ने में। अब जगह है कि नहीं, अब तोड़ेंगे। ठीक है, तो अब तोड़ेंगे तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, तो स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज बस देख लो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो आया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या बोलते हो, 2 जोड़ 2 होता है, यानी कहने का मतलब क्या, मैथ का जो संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन, जोड़ घटा गुना भाग, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी तुमसे ये सब चीज़ें बनने वाली है। ये 3-4 चैप्टर जो है। ठीक है, अगर जोड़ घटा नहीं आता है फिर दिक्कतें हो जाएगी तुमको ब्रो। ठीक है, लेकिन क्लास 10th में आए हो तो सॉरी 12th में पढ़े हो तो सब चीज़ तुम्हें आता ही होगा। ठीक है, देखो थर्ड क्या है, मैट्रिस, मैट्रिसेस, इस हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह। इसमें भी कोई दम नहीं है, ये भी सिंपल है, लेकिन याद रखना ये चैप्टर गुना भाग, जो तुम्हारा क्या बोलते हो, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एड, सब्ट्रैक्शन, इन सभी का जो बोर्ड मास, जिसको तुम लोग बोलता था बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास, ये सब चीज़ तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी तुम जाके ये सब चीज़ कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कतें आएगी, थोड़ा सा नहीं बहुत सा दिक्कतें आ सकती है अगर तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं आती है तो। ये दोनों सेम भाई भाई है ये। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों एक दूसरे का पूरा भाई भाई है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कष्ट इसमें होगा उतना इसमें होगा। अगर इस फर्स्ट चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर जो मैट्रिक्स है, ये नहीं पढ़ोगे तो चौथा में भी बहुत दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो कोशिश करना कि मैट्रिक्स अच्छा से पढ़ें, उसके बाद ही ये पढ़ें। और क्लास 12th में मैथ लिए हो, ठीक है, और कहीं ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो, वहाँ किसी कारण बस पहले तो कोशिश करना कि क्लासेस नागा कभी करें ही नहीं, एब्सेंट कभी करें ही नहीं। उसके बावजूद भी अगर नागा वगैरह हो जाता है तो फिर यहाँ आकर इसमें जो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी वो इस चैनल पे, ठीक है, इसको दोबारा अच्छी तरह से घर में बैठ कर देख लेना। ठीक है, ताकि तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं हो। अगर मैथ लिए हो तो ये सब चीज़ें बहुत दिक्कतें आएगी, नहीं तो एब्सेंट करोगे इस सब चीज़ में तो। ठीक है, अब बाकी अगर वीडियो देखोगे किसी भी टॉपिक का तो उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, उसका टेंशन तुमने नहीं लेना, बस अपने तरफ से ध्यान देना कि लेक्चर हर दिन अटेंड करना। अगर आज नहीं पढ़ पाए हो तो कल उसको अच्छा से पढ़ के ही आना दोबारा पढ़ने के लिए, उसमें जो लेक्चर नंबर लिखा हो रहेगा 1 2 3 करके। ओके, देखो तो ठीक है, ये दोनों तुम्हारा सेम मुसेरा भाई, ये दोनों बहुत सिंपल है, थोड़ा सा गुना भाग पे आधारित है ये। नेक्स्ट 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत क्या बोलते हैं यार हिंदी में, पढ़ लेना क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या तुम्हारा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। याद रखना ये दोनों भी तुम्हारा पूरा भाई भाई है। अगर तुम्हें चैप्टर 5 नहीं आता है तो तुमसे चैप्टर 6 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये। ठीक है, दोनों सेम चैप्टर है ये। जिस तरह से यहाँ पर तुम्हारा ये दोनों सेम है, इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों सिंपल चैप्टर है। ठीक है, ये भी थोड़ा सिंपल है, लेकिन ये भी तुम्हारा सेम है दोनों। ये भी तुम्हारा, इसको जोड़ी लगा लो। ठीक है, अगर तुम्हें 5 नंबर चैप्टर नहीं आता है तुम्हें 6 भी नहीं आएगा, 6 इससे भी हार्ड है। ठीक है, 5 का ही जस्ट थोड़ा सा यूज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, नाम से ही पता चलता है, तो इन्हीं का यूज होता है इसमें। तो तुम्हें ये दोनों अच्छी तरह से पता होना चाहिए, यानी कि तुम्हें चैप्टर 5 अच्छी तरह से पढ़ना है। और याद रखना 5 से लेकर ये चैप्टर तुम्हारा क्या बोलते हो 9, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर जो होता है तुम्हारा बहुत ही मैथ का तुम्हारा कह सकते हो भगवान है क्लास 12th का। ठीक है, अभी आने वाले देखो नेक्स्ट स्लाइड में ये मैं कैलकुलस की बात करूंगा। देखो ये कैलकुलस भाई साहब जो है अकेले 5 चैप्टर लेके बैठा हुआ है, यही 5 जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। ठीक है, तो उसी तरह से इसके बारे में ध्यान से, ये नहीं सब पढ़ोगे तो ये नहीं समझ में आएगा।
देखो मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि किस चैप्टर में कितना ज़्यादा वजन है, किसी में किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। पढ़ना तुम्हें सबको है, लेकिन किसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, उसको मिस नहीं करना ना, उसका सवाल वगैरह कभी एक भी छोड़ना, एनसीईआरटी से अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ना ताकि तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आए आगे चल के, मैथ में खासकर। और हाँ, ये अगर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी वगैरह नहीं पढ़ोगे, तुम्हें क्लास 12th में जो फिजिक्स है उसमें भी शायद कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे डेरिवेशन यूज होता है, वहाँ पर उसमें भी इन सभी का थोड़ा सा पार्ट यूज होता है, तुम्हें वहाँ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट तुम्हारा क्या, इंटीग्रल्स, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। क्लास 12th में आए हो तो अपने भैया से या फिर अभी थोड़ा सा बहुत दिन बाद वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा पढ़ लियो क्लास 12th में, तो तुम भली भांति अच्छी तरह से जानता है कि क्लास 12th में इंटीग्रेशन और अवकलन, जिसे हिंदी में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उसका कितना ज़्यादा महत्व है, उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओके, तो याद रखना कि तुम्हें ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है क्लास 12th में, और इसी पर पूरा मैथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा 8 नंबर में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सेम तुम्हारा यही, जिस तरह से यहाँ चैप्टर नंबर 5, जो चैप्टर यहाँ पर 5 था, 5 अगर नहीं पढ़ोगे 6 समझ नहीं आएगा, सेम वैसा ही अगर तुम चैप्टर 7 नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें चैप्टर 8 नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं, बस हवा में आओगे, क्लास में बैठोगे, मुड़ी तान ले रहोगे, आँख मुन के पीछे से हवा, क्या बोलते हो, क्लासेस अगर तुम्हारा बहुत बड़ा है जहाँ पढ़ रहे हो, बस गुड्डी उड़ाना बैठ कर, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। बोरिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए मैथ, मज़ा ही नहीं आएगा, कहोगे क्या हो रहा है यार ये, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट है, अभी क्लास 12th में आए हो और फर्स्ट तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो हाँ ये फर्स्ट में देख ही रहा होगा क्योंकि लेक्चर फर्स्ट है क्लास 12th का, तो मैं तुम्हें अभी से ही क्या बोलते हो उसको डरा नहीं रहा हूँ, अवगत करा दे रहा हूँ, सचेत कर दे रहा हूँ कि तुम ये गलतियाँ नहीं करना, पीछे में बैठ के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, कुछ उड़ा रहे हैं। ब्रो मैथ लिए हो क्लास 12th में, या फिर जो भी दीदी वगैरह जो देख रही हो, ठीक है, दीदी लोग, ठीक है, तुम्हें तो बायोलॉजी ही, अक्सर तुम लोग तो बायोलॉजी ही लेती हो, लेकिन अगर मैथ ली हो तो ये बातें ध्यान रखना, पीछे क्लास में गुड्डी उड़ाने में और पतंग उड़ाने में मज़ा आने लगेगा, ये चीज़ को अगर मिस कर दोगे तो, और क्लास 12 तुम्हारा ख़त्म, ठीक है। ये 4-5 चैप्टर जो है, अगर इसको तुमने मिस किया तो क्लास 12 में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना भैया, तुम्हें कोई समझ ही नहीं आएगा, तुम्हारे लिए मैथ बेकार हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे लिए बर्डन हो जाएगा, वो कहो क्या यार, मतलब मैथ पढ़ने में तुमको मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए पहला वीडियो से मैं तुम्हें यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसको मत छोड़ना, इस सब चैप्टर को स्किप मत करना कभी भी। क्लासेस में अगर देखना, क्लास में इंटीग्रेशन चल रहा है तो तबीयत खराब भी है, ठीक है, पानी चल रहा है तो डब्बा लेके निकल लो, ठीक है, डब्बा लो और निकल लो, लेकिन क्लास में मतलब इसमें क्लास बंक नहीं करना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मजाक की बात है, फैक्ट्री पानी वानी चढ़ा के मत चल जाना भाई। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी तुम्हारा वही है, ये और ये दोनों सेम भाई है, जिस तरह से तुम्हारा भाई उस तरह से ये तुम्हारा सेम भाई, ठीक है। मैं पेन चेंज करके मार्क कर देता हूँ, देखो ये तुम्हारा क्या है, दोनों भाई, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्या है तुम्हारा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। 9 तुम्हारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलन समीकरण। याद रखना ये तुम्हारा तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर कितना 7, 5 और 7, यानी कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का दोस्त मिलकर ये तुम्हारा बना हुआ है, कौन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अवकलन समीकरण जो तुम्हारा बना हुआ है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों मिलकर बना हुआ है चैप्टर, ठीक है। यानी यहाँ पर डिफरेंशिएशन तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन प्लस, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना, इंटीग्रेशन, ये दोनों मिलकर तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 को बनाया है। तो ध्यान रहे, अगर चैप्टर नंबर 5 तुमसे छूट गया किसी कारणवश, कुछ कर रहा था मस्ती मौज कहीं पे, और चैप्टर नंबर 7 छूट गया कहीं से, तो फिर ब्रो तुम्हें या दीदी लोग जो भी हो, जो दीदी लोग जो हो और जो भाई लोग हो, ठीक है ब्रो, तुम्हें चैप्टर 9 नहीं समझ में आएगा, असंभव है, तुम इस चैप्टर को कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। मेरा फर्स्ट वीडियो जो इस टाइप के हम बना रहे हैं, तुम्हें इंट्रोडक्शन तुम्हारा चैप्टर का करवा रहे हैं, उसमें मेरा कहने का मतलब एक ही और मेरा एक ही मकसद है, ताकि तुम चैप्टर से ओवर भी हो जाओ, और याद रखे कि 5 में कहीं घूमने चले गए हो, एकदम मस्त मौज कर रहे हैं, चलो आके पढ़ लेंगे,
7 या पढ़ लेंगे 9 चैप्टर, तो फिर यहाँ पर जो पाप किए हो ना उसका यहाँ पर उसको फल मिलना शुरू हो जाएगा। समझ नहीं आएगा ये। तो इसलिए कोशिश यही करना कि क्लास 12th में अगर मैथ लिए हो तो याद रखना मैथ बहुत ही आसान है और मज़ा आता है पढ़ने में, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है, इस चैनल को फिर से मैं बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को घंटी को जरूर दबा दो, इस चैनल का जो घंटा है उसको जरूर दबा दो, ताकि तुम्हें क्लास 12th 10th में, ठीक है, घंटा भी फर्क नहीं पड़े। ये डायलॉग बन गया है ना घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा इस चैनल घंटा को दबा दोगे तो ये कर लो। ठीक है, और हाँ फिर ये नहीं कि तुम भी मतलब इसको पढ़ोगे नहीं फिर यहाँ आओगे तो हम तुमको इसमें पढ़ा देंगे, वैसा नहीं होगा। इसको तुम पढ़े हुए रहोगे तभी तुमको ये 9 समझ में आने वाला है, और 7 पढ़े रहोगे तभी दोनों समझ में आने वाला है 9। ठीक है, तो हो गई बहुत बात इसके ऊपर, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट 10 तुम्हारा क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। हाँ भाई, इसमें तुम अगर कहीं पे सोते हो, इतना दिन तक कहीं पे सोया हुआ था, ठीक है, चैप्टर नंबर क्या बोलते हो 9 तक कहीं पे जाकर सो गया था कहीं पे, ठीक है, 9 तक तुम कहीं पे जाकर सो गया था, 9 चैप्टर नंबर तक तुम अगर कहीं जाकर सो गया था, ठीक है, इसको साफ करते हैं, थोड़ा गंदा हो गया। ठीक है, हाँ अगर 9 चैप्टर तक, 1 से लेकर 9 तक चैप्टर तक अगर तुम कहीं पे सो गया था जाकर कहीं पे मस्त कहीं और कोई किसी और दुनिया में खोया हुआ था, फिर जगह हो नहीं ब्रो 12th पढ़ना है, चलो तुम 12th पढ़ना है, या दीदी लोग 12th पढ़ना है, तो मस्ती से तो नहीं जग गए हैं, पूरा अंदर से एनर्जी आ गया है, हाँ तो फिर तुम्हें चैप्टर नंबर 10 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर जो 10 है इस किसी से संबंधित नहीं है, ये एक अलग है वेक्टर अलजेब्रा। ओके, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ तक सुतल रहना ठीक है, तो पूरा मैथ सूझ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट 11 नंबर क्या है तुम्हारा 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति। 10 पढ़ोगे 11 समझ में आएगा। फिर तुम्हारा दोनों क्या है एक साथ है भाई, ठीक है, और तुम्हारा 12 क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, तुम क्लास 10th में पढ़ा था ना ग्राफ, ठीक है, क्लास 10th में तुम अगर ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है, ये वाला ये ग्राफ पढ़ा था ना वहाँ पर, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है, ये ग्राफ इधर से यूँ आया, ठीक है, ये ग्राफ इधर से आ रहा है, ठीक है, फिर जिस बिंदु पर ये काटता था, ठीक है, ये जिस बिंदु पर काटता था वही एक्स और वाई का मान हो जाता था। सेम जस्ट लाइक यहाँ भी वही करना है लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, इसे हम लोग शॉर्टकट में LPP बोलते हैं, ठीक है, LPP बोलते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन यही रहेगा कि हम लोग क्लास 10th में जो पढ़ते थे उसमें इक्वेशन 2 को दिया हुआ था, यहाँ पर इक्वेशन कितना दिया हुआ रहेगा 4 हो सकता है, 5 इक्वेशन दिया हुआ रह सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि तुम्हें दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पर जो तुम्हारा है इक्वेशन की मात्रा क्या रहेगा इस तरह से रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा ज़्यादा, फिर इसमें तुम्हें निकालना है। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इससे तुमको एग्जाम में 5 नंबर का फ्री मार्क्स मिलेगा। पहले इससे जो है 7 नंबर का क्वेश्चन आते थे, ठीक है, जब हम लोग एग्जाम में बैठते थे और जब हम लोग एग्जाम देते थे, अभी इनसे क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का बनता है, ठीक है। इसमें तुम्हें डरना नहीं है, डरना तुम्हें किसी में नहीं है ब्रो, ठीक है, तुम्हें डरना किसी में नहीं है, टेंशन नहीं लो, ठीक है, तुम्हें डरना किसी भी चैप्टर में नहीं है। दीदी लोग तुम भी किसी भी चैप्टर में तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है, बस सही से पढ़ते जाना। नेक्स्ट 13 नंबर तुम्हारा क्या है प्रोबेबिलिटी, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं प्रायिकता। इससे तुम भली भांति रूबरू होगा, ठीक, क्लास 10th में भी 12th में भी और 11th में भी तुमने पढ़ा होगा इसको। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, ये तुम्हारा बहुत आसान है, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सी है। लेकिन हाँ ये भी मतलब हार्ड है यार, मतलब ऐसा थोड़ा नहीं कि कुछ नहीं है, इसमें चैप्टर है तो कुछ तो दम होगा ही नहीं, बस हाँ उतना सोचना नहीं है। ओके ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या है कैलकुलस, ठीक है, क्या है कैलकुलस। ये वाईफाई कनेक्टेड मांग रहा है यार, भाई तुम्हारा जरूरत नहीं है अभी देखो कैलकुलस, इसे हिंदी में बोलते हैं कलन शास्त्र, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं कलन शास्त्र। राइटिंग वगैरह कितना घटिया बैठ रहा है इसे हिंदी में बोलते हैं कलन शास्त्र, ठीक है, वैसे इसका नाम इंग्लिश में ज़्यादा फेमस है, ठीक है, हिंदी में उतना फेमस नहीं है। कलन शास्त्र बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कैलकुलस। देखो यहाँ पर कुछ इमोजी लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो इसको ही भाई साहब देखो, इसको देखो, ठीक है। अगर तुम अभी क्लास 12th में जस्ट आए हुए हो, ठीक है, तुम्हें कैलकुलस के बारे में नहीं पता है,
तो तुम इस इमोजी को देखकर सोच रहा होगा कि ये क्या है यार, क्या सर ये क्या लगा के रखे हैं ये क्या लगा के रखे हैं ये, ठीक है। तो याद रखना ये इस चैप्टर कैलकुलस का दुख दर्द को बयां कर रहा है, ठीक है, दुख दर्द को बयां कर रहा है। जैसे कि तुम्हारा कोई प्रिय चीज़ होगा, ठीक है, तुमसे कोई चीज़ छीन लिया जाएगा, तुम्हारा मूड कैसा हो जाएगा, ठीक है, वो समझ सकते हो ना। वैसे ही ये कैलकुलस चैप्टर का जो दुख दर्द है उसको बयां कर रहा है ये, ठीक है। अभी नए नए क्लास 12th में आए हो तो हो सकता है तुम्हें उतना दिक्कत ये इसका इमोजी का मतलब नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब तुम अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है, अभी जब पढ़ोगे तो तुम्हें ये इस इमोजी का मतलब भली भांति अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये क्यों लगा हुआ है। याद रखना ये देखो, ये भाई साहब जो सोच रहा है इतना, ठीक है, ये जो है एकदम इसका जितना मूड खराब है, ये कैलकुलस ऐसा चैप्टर होता ही है। तो मैंने पहले ही बताया था ना, क्या ये कैलकुलस अकेले 5 चैप्टर का एक अकेला नाम है कैलकुलस। सोचो 5 चैप्टर का, ठीक है, अकेले 5 चैप्टर तुम्हारा ये लेकर बैठा हुआ है। डिफरेंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसे हिंदी मतलब अच्छा नाम से बोलोगे तो इसे बोलते हैं डेरिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेशन, ठीक है। इसे अच्छा नाम से हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अभी जस्ट में बताए थे दोस्त। इंटीग्रेशन, इसे हम लोग, और हाँ इसको नाम इंटीग्रेशन ही बोलते हैं, ठीक है। समाकलन इसे हिंदी में बोलते हैं समाकलन। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स अभी तुम्हें बताया था ना, ये चैप्टर 5 से लेकर कहाँ तक, ये 9 तक, ठीक है। ये 5 चैप्टर अकेले तुम्हारा क्या बनता है? कैलकुलस। और ये सब एक दूसरे का दोस्त है, एक दूसरे का दोस्त है। इससे दोस्ती नहीं करोगे, ठीक है, इससे सोचोगे कि चलो इससे दोस्ती नहीं है, इससे दोस्ती कर लेते हैं, कोई उपाय नहीं ब्रो, इससे दोस्ती करने के लिए इससे दोस्ती करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? कहने मतलब क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है यहाँ पर तुम्हारा, उसमें कोई प्रश्न, उस ग्रुप में 5 लड़का रहता है, ठीक है, उस ग्रुप में 5 लड़का है और तुम उसमें किसी एक से दोस्ती करना चाहोगे तो ये असंभव है। ये तुम्हें कैलकुलस यानी उस ग्रुप का जो मेन आदमी रहेगा, जो उस ग्रुप का नाम होगा कुछ भी, ठीक है, तो उसमें ये कैलकुलस तुमको अलाउ ही नहीं करेगा। नहीं ब्रो, आना है मेरे ग्रुप में तो मेरे सभी दोस्तों को खुश करना पड़ेगा, मेरे सभी दोस्तों को से दोस्ती करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये फालतू एग्जाम्पल था, ठीक है, अगर समझ में आया हो तो आया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। यानी मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या था तुम्हारा कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, इसको हम लोग अच्छा नाम डेरिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इससे दोस्ती है तो इससे दोस्ती होगा, ठीक। इंटीग्रेशन से दोस्ती है तो इससे दोस्ती होगा। और याद रखना कि जो डेरिवेशन हम तुमको बताया ना कि 1 और 2 एक दूसरे के दोस्त है, तीसरा भी उसका दोस्त है, ठीक है। तीसरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। क्या है जी? दुश्मन, ठीक है, ये दुश्मन है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखो ये डेरिवेशन और जो इंटीग्रेशन होता है ना, तो डेरिवेशन क्या होता है, ये बोलेगा आम तो ये उसका उल्टा बोलेगा इमली, ऐसा ना होता है। ये बोलेगा दिन तो ये बोलेगा रात, जस्ट उल्टा होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो अभी तो उतना चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आता होगा, ठीक है। जैसे ये dy/dx ये तुम्हारा डेरिवेशन का साइन होता है, सिंबल। अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे यार, ये तोतलाहटपन एक्साइटमेंट है ब्रो देखो तो dy/dx अगर साइन एक्स है, dy/dx साइन एक्स का जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे, इससे आता है तुम्हारा cos x। क्या आता है? cos x, ठीक है। और जस्ट तुम इसका क्या बोलते हो, इंटीग्रेशन कर दोगे। अभी तुम्हें उतना समझ में नहीं आता होगा, याद रखना तुम्हारा ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन का। तो इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे तो जस्ट पलट देगा, ये तुरंत साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस को देख लेंगे बाद में। ये तुम्हारा देखो तो जो ये किया था वो पलट के फिर वही दे दिया, वो जस्ट उसका उल्टा होता है। वही बताया था तुमको, ये बोलेगा दिन तो ये बोलेगा रात। इसका मतलब क्या है, अगर तुमने अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो तुम्हें इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिंक हुआ कि नहीं दूसरे से, ठीक है। जो इसमें होता है जस्ट उसका उल्टा कर दोगे, ठीक है। अभी तुम नाम सुना होगा लॉग का, ठीक है, लॉग एक्स का नाम सुना होगा। तो लॉग जो होता है, अगर लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। जस्ट उल्टा पलट देगा उसको, ठीक है। समझ पा रहे हो ना यहाँ पर कि किस तरह से एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। दुश्मन है दूसरे का एक दूसरे क्या है, ये दुश्मन है, जानी दुश्मन ठीक है। तो याद रखना ये। तो गलती से भी कहीं भी अगर कैलकुलस चैप्टर शुरू हो रहा है क्लास 12th में, जब भी किसी भी जगह पढ़ रहे हो तो कैलकुलस शुरू होगा वहाँ पर, तो याद रखना ये पांचों को मिलाकर ही कैलकुलस कहा जाता है। और मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर, अगर एक से दोस्ती नहीं है
दूसरा अलाउ नहीं करेगा, दूसरा अलाउ तीसरा दूसरी नहीं करने देगा। यानी कि तुम्हें अगर कैलकुलस को अच्छी तरह समझना है तो तुम्हें पाँचों चैप्टर अच्छी तरह से आना चाहिए। तो मैं आज के वीडियो से, अगर तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंच गया है और देख रहे हो, तो इससे ये सीख लो आज कि अगर क्लास 12th में कुछ चैप्टर को मिस भी करने का प्रयास कर रहे हो तो ये पांचों का भूल कर भी मिस नहीं करना, किसी भी टॉपिक में मिस भी मत करना, ठीक है, ताकि तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आवे किसी प्रकार का। ये मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ पहले से, नहीं तो तुम्हें बाद में दिक्कत ही होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। फिर वही बताए थे तुमको, अगर दीदी लोग हो तो मतलब बाल बांधना दूसरे का ठीक है, और भैया लोग हो यानी ब्रो जो हो, पीछे बैठ के गुड्डी उड़ाना, और कुछ नहीं। मैथ में जाओगे कुछ समझ नहीं आएगा यार, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक रहेगा। तुम अगर ये नहीं पढ़ा तुमको ये समझ नहीं आएगा, और जब तुम ये नहीं पढ़ा, जब तुम क्लासेस में ये चलेगा। और याद रखना, ये सब चैप्टर एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये सब महीनों चलता है चैप्टर, महीनों चलेगा। ये 5 हो सकता है 5 महीना लगे, एक इसमें 1 महीना लगे, इसमें 1 महीना लगे, ऐसा चलता है चैप्टर ये सब। अगर गलती से इसको मिस कर दियो तो इसमें जो 1 महीना तुम क्लास में बैठोगे फालतू ही तुम्हारा बैठा हुआ रहेगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, और सर भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला वीडियो से मैं तुम्हें यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और समझना। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन, जस्ट इसका उल्टा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सेम, दोनों लिंक है। और ये तुमको बताए थे जस्ट पिछले पर, अभी स्लाइड में बताए थे ना कि डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन मिलकर इस चैप्टर का निर्माण किया है। तो फिर वही बात ना ब्रो, इसको नहीं पढ़ोगे तो इसको कैसे पढ़ लोगे, दोनों मिलकर ना वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा ओवरव्यू था चैप्टर का, ठीक है, खत्म हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न का एग्जाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कितना वजन किसका है, तब और ज़्यादा वजन पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। देखो क्या है, मैथ सिलेबस, ठीक है, तुम्हारा ये मैथ सिलेबस है अभी जो स्टार्टिंग में आया था। कितने अंक के प्रश्न किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखना। ये अभी जो मैंने तुम्हें बता दिया था स्टार्टिंग में, उससे तुम्हें अगर कुछ भी होता ज़्यादा समझ में नहीं आया है तो इस स्लाइड पे जो भी लिखा गया है इसे तुमको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि किस चैप्टर को पानी अगर चढ़ रहा है तो हाथ में पानी लेकर जाना है, और किसी एकदम चल भी रहा है तो हो छोड़ो यार आज माथा दर्द करा नहीं जाएंगे, ऐसा जो दिमाग में आ जाएगा इस देखने से यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ तो चैप्टर का नाम तुम्हारा क्या है, फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। तुम्हें मैंने बताया था ना कि ये तुम्हारा क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बस उसमें थ्योरी वगैरह रहेगा, उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन तुमको पूछेगा एग्जाम में। तो ये तुम्हारा कितना नंबर का आता है एग्जाम में, 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का। ऐसा नहीं तो फिर पढ़ना ही नहीं, इसको पढ़ना है, 100 नंबर लाना है ब्रो, 100 में 100 नंबर लाना है, ठीक है, 100 में 100। ओके, नेक्स्ट संबंध फलन हो गया, 10 नंबर का पूछा तुमको एग्जाम में ये। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, अलजेब्रा, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, बीज गणित, ठीक है। अभी तुम बोलोगे सर अलजेब्रा तो भी था ही नहीं, था ना ब्रो, अभी यहाँ पर क्या था, डिटर्मिनांट प्लस मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स। राइटिंग कितना खराब बैठता है तो ये पेन ही बहुत ज़्यादा मोटा है ना, इसीलिए। देखो डिटर्मिनांट है प्लस मैट्रिक्स, ये दोनों को ही क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। इससे तुम्हारा कितना मार्क्स का एग्जाम में आता है क्वेश्चन, 13 नंबर का। इससे तुमको फ्री मार्क्स मिलेगा, फ्री में, बस ध्यान से पढ़ना, फ्री मिलेगा, इसमें दम नहीं है, ठीक है। चैप्टर में दम है, मतलब वो तो हार्ड नहीं है। नेक्स्ट तुम्हारा कलन शास्त्र, इसे क्या बोलते हैं, कैलकुलस। अभी जस्ट पिछले स्लाइड में इसके बारे में बात किए थे, देख लो यहाँ पर, देख लो 40 मार्क्स का, समझ में आ रहा है 40 मार्क्स का ब्रो, 40 मार्क्स का। और याद रखना दीदी लोग जो भी हो, अगर गलती से देख रही हो वीडियो, तुम इस वीडियो को देख रही हो तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं मान के चलता हूँ कि लड़के लोग ही सिर्फ मैथ लेते हैं, लड़की भी मैथ लेती है। मैं अगर वो लोग देख रही हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम कैलकुलस नहीं पढ़ोगी तो फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। फिजिक्स में थोड़ा नहीं, बायोलॉजी ली हो चाहे मैथ ली हो, फिजिक्स तो दोनों की पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिक्स में तुम्हें इंटीग्रेशन का यूज होगा, इंटीग्रेशन बहुत भर के यूज होगा, ठीक है। फिर वहाँ पे तुमको ये तुम पढ़ोगे, तुम बायो सावर्त का नियम, गॉस परिमेय बहुत सारा पढ़ोगे, ठीक है, बहुत सारा लॉ पढ़ोगी, तो उनको तुम सिद्ध नहीं कर पाओगी बिना इंटीग्रेशन का, ठीक है। चाहे जो बायो वाला हो, वो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें भी कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, खासकर इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हें फिजिक्स समझ में आने वाला है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अगर सोच रहे हो कि ऐसा कुछ मतलब दिमाग में कि हम तो मैथ लिए ही नहीं, तो हमें क्या दिक्कत है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कैलकुलस, ठीक है, फिजिक्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, केमिस्ट्री में भी तुम्हारा एक जगह यूज होता है इसका, एक या दो जगह यूज होता है कैलकुलस का,
इसलिए बायोलॉजी वाला भी अगर देख रही हो दीदी लोग और जो भी हो ब्रो हो, ध्यान से, ठीक है। देख लो यहाँ पर 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का आने कहने का मतलब क्या है, मैथ का एग्जाम कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और 100 मार्क्स में से तुम्हारा 40 मार्क्स ये तुमको कौन देगा, ये कलन शास्त्र कैलकुलस अकेले तुमको देगा 40 मार्क्स, ठीक है, अकेले देगा 40 मार्क्स। इसका मतलब तुम्हें कितना मार्क्स का पढ़ना पड़ेगा, 60 का अलग पढ़ोगे। इसका मतलब 40, अगर कैलकुलस तुमने पढ़ लिया है तो तुम्हें 40 मार्क्स तुम्हारे फ्री में रखा हुआ एग्जाम में, तुमको एकदम फ्री में मिलेगा। और हाँ, मैंने बताया था ना भाई, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी सब पूछा जाता है सवाल, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दो। तुम इसका नंबर देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 40 मार्क्स ब्रो, अगर तुम जिंदगी कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैथ उठाकर पढ़ने आ गए हो और कैलकुलस तुमने पढ़ लिया, तो तुम तो आराम से पास कर जाओगे ना, आराम से तुम पास कर जाओगे, क्योंकि 30 में ही पासिंग मार्क तुम्हारा 30 ही होता है, पासिंग मार्क तुम्हारा 30 ही होता है ना, पासिंग मार्क्स तुमको यहाँ 40 मिल जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट वेक्टर एंड वेक्टर 3D अभी बताया था ना पिछले स्लाइड में, तुम्हारा कितना का ये 18 नंबर पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें उतना दम रसायन नहीं, तुमको मस्त तुरंत समझ में आ जाएगा, बस समय सूत्र से संबंधित रहेगा, उतना दिक्कतें नहीं है। यानी तुम्हारा कहने का मतलब जो दुख दर्द है ना ब्रो या दीदी लोग, ये कैलकुलस यही तुम्हारा मैथ का जड़ है, बाकी किसी में कोई दम नहीं है, ठीक है। बाकी डाउटलेस क्लास पर रहोगे, आराम से लेक्चर ध्यान से देखते जाना, हर लेक्चर एक बगले से देखते रहना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करना, और मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप बना दूंगा, कोई डाउट हो तो वहाँ पे कमेंट करना, तुम्हें मतलब बोलना या क्वेश्चन भेजना अपना, तुम्हारा जो क्या बोलते हो आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा हर चैप्टर को इस तरह से पढ़ाऊँ कि तुम्हारा हर चैप्टर डाउटलेस बन जाए, ठीक है, किसी में कोई दिक्कत आए ही ना, ये फिर तोतलाहटपन यार, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके, नहीं आएगा, बस ध्यान से तुम पढ़ना। नेक्स्ट, ये तो हो ही गया लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामर, तुम्हें बताया था ना अभी, 9 मार्क्स का ही, हाँ 9 मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स तुम्हारा आएगा सब्जेक्टिव में और 4 मार्क्स तुम्हारा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आवे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इसे क्या बोलते हैं, 10 मार्क्स तुम्हारा आता है ये, इसे तुमको फ्री मार्क्स देकर जाएगा। टोटल तुम्हारा कितना हो गया, 100 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा क्लास 12 का मैथ क्या हो जाएगा, ख से खत्म, ओके। ठीक है, ये तुम्हारा था आज का वीडियो, था तुम्हारा ओवरव्यू क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू था। आई होप तुम्हें इससे अंदाजा लग गया होगा कि किस चैप्टर को कितना वजन से पढ़ना है। तुम्हें अगर मैथ लियो ना ब्रो, ठीक है, दीदी लोग भी अगर तुम मैथ ली हो और गलती से तुम ये वीडियो को देख रही हो, तो मैं बता रहा हूँ तुमको फिर से इस चैनल के घंटा को जरूर दबा दो, ताकि तुम्हें क्लास 12 और 10th में घंटा भी फर्क नहीं पड़े। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं क्लास 10th का जो चैप्टर है उसका ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है, और मैं दोनों को भी पढ़ाऊँगा आराम से। अगर तुम्हारा भाई छोटा 10th में पढ़ रहा है तो उसको चैनल का लिंक शेयर कर देना, उनको भी बोलना देखने के लिए, और तुम अगर देख रहे हो या देख रही हो तो आराम से तुम भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें हर चैप्टर में मजा आएगा पढ़ने में, मैथ से तुम्हें प्यार हो जाएगा एंड ऑफ द डे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, चलो आज कुछ ज्ञान की बात है, ठीक है, शायरी प्लस ज्ञान, शायरी भी रहेगी और ज्ञान भी रहेगा, ठीक है, सुन लो, देखो। और हाँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है हमें खुद को मोटिवेट रखने के लिए, ताकि कोई जो हमारे बगल का जो आस पड़ोस का जो होता है वो हमें डिमोटिवेट करता है, हमारे अपने लक्ष्य से भटकाता है, तो उसके लिए ये सभी चीज़ों को अपने हाथ में जरूर रखना, ठीक है, कभी ताकि डाइवर्जन अपने रास्ता से तुम्हारा पटरी है उससे तुम भगदो नहीं, ओके। देखो तो क्या है, जिंदगी की हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगा, ठीक है, जिंदगी की हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगा। जब तुम्हें अपनी जिंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी, ठीक है, क्या कहने का मतलब है इसका, तुम्हारा जिंदगी की हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगा, जिंदगी की हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगी जब तुम्हें अपनी जिंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी, ठीक है। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब तुम्हारा क्या है, अगर तुम नहीं अच्छा से पढ़ोगे ना ब्रो, या जो दीदी लोग हो नहीं पढ़ोगी ना अच्छा से, या नहीं पढ़ोगे ना अच्छा से, कुछ होने वाला नहीं तुम्हारा, क्या ही करोगे, मतलब सही से नहीं पढ़ोगे। याद रखना कि जो हम लोग जो एक जो स्टूडेंट, जब मैं भी स्टूडेंट था, ठीक, अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ, मैं बस तुम लोगों के लिए हेल्प के लिए चैनल बनाया हूँ। अगर सही से नहीं पढ़ोगे ना तो ज़िंदगी में आगे कुछ कर नहीं पाओगे ना कुछ बन पाओगे।
क्योंकि हर जगह पढ़ाई ही है। और आगे तुम देख ही रहे हो हमारे इंडिया में पढ़ाई का क्या हालत है, ठीक है। लोग किस तरह से इसका एकदम, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, लेकिन हाँ अभी भी थोड़ा कहीं भी जिंदा है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग पढ़ाई के दम पे उसको हासिल कर सकते हैं। बाकी तो हर जगह पढ़ाई पैसा ही सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है इसमें, कि ज़िंदगी की हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगी, ठीक है। ज़िंदगी तुम्हारा जितना भी पल है ना, अभी से लेकर जितना भी पल तुम्हारा गुजरने वाला है, हर पल तुम्हारे कहीं कोना में बैठ के रो रो के घुट घुट के बिता दोगे, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई के साथ नहीं दो, पढ़ाई के साथ छोड़ दोगे तो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई कमी पाओगे तो, ठीक है। इसलिए कुछ भी करो ब्रो, ठीक है, कुछ भी करो, मरो सड़ो, तुमको जो करना है करो, बस कोना में बैठो, किताब कॉपी लो, एक लाइट जलाओ, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। लोग दिखाओ मत, लोग दिखाने के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपना भविष्य को अच्छा करने के लिए पढ़ो, ठीक है। ये छोटा सा प्रयास था तुम्हें जगाने का, ठीक, छोटा सा शायरी था ये। मेरे हर वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा तो ज्ञान रहेगा तुम्हें, और मेरा यही कोशिश रहेगा कि तुम जो तुम्हारा कभी डाइवर्जन, तुम कभी बद गो, तो अपने रास्ता से उतरो, तुम्हें पटरी पर लाने का प्रयास रहेगा मेरा। और बाकी सिखाएंगे भी, और तुमको पटरी जाने कहीं पर और गलत रास्ता जाने से रोकेंगे भी, और तुम्हें ध्यान से पढ़ाएंगे भी हॉट टॉपिक को, ठीक है। किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो चुपचाप ध्यान लगा, कोना में एक रूम बनाओ, पढ़ना शुरू कर दो ब्रो, ठीक है। तुम्हारा ये प्रयास थोड़ा सा मेरा था, ठीक है। आई होप तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दो, ताकि मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा वीडियो ऐसे बनाते ही रहूँगा, ठीक है। बाकी तुम्हारा हेल्प करूँगा ब्रो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और घंटा दबा दो जरूर, घंटा जरूर दबाओ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एकदम कॉपी किताब खरीदो। क्लास 12 का भी शुरुआत है, 10th वाला भी जो हो, 10th वाला देख रहे हो, कॉपी किताब खरीदो और तोड़ फोड़ मचाने के तैयार रहो। आते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।